आज का हमारा विषय छत्तीसगढ़ का इतिहास जो चल रहा है कंटिन्यू। आज उसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमने पहले देखा कि भारतीय जो राजवंश थे उनका क्या प्रभाव था। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश का प्रभाव कैसा रहा। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ये जो है क्षेत्रीय राजवंशों का मैंने मैप बनाया कि किनकी राजधानी कहाँ पर थी, कौन कौन से राजवंश थे। ठीक, जैसे कि आपका ये पाली में आपका क्या है, पाली में जो आपका बाणवंशी शासन थे, पाली में आपके बाणवंशी शासन थे। ठीक, पाली में बाणवंशी शासन थे। वहीं आपके सारंगढ़ और संबलपुर में जो है कौन से हैं, सारंगढ़ और संबलपुर में जो है सरपपुरी राजवंश है। ठीक है, सरपपुरी। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पाली में कौन से हैं, बाणवंशी हैं। ठीक, बाणवंशी हैं। वहीं आपके सिरपुर में आपकी क्या है, पांडुवंशी है। सिरपुर में क्या है, पांडुवंश। ठीक, आरंग में किसकी राजधानी, राजर्षि तुल्य कुलवंश की है, राजर्षि तुल्य कुलवंश की है। और सोमवंश में जो है मैकल श्रेणी, ये मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे सोमवंशी राजाओं का था। ठीक, दंडकारण्य क्षेत्र, इस दंडकारण्य क्षेत्र में किनकी राजधानी है, ये किनकी राजधानी, दंडकारण्य क्षेत्र। ये पूरा जो अपना साउथ का एरिया छत्तीसगढ़ का, ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। इसमें जो है आपके नलवंशी शासक थे। कौन थे, नलवंशी शासक थे। ठीक, नलवंशी शासक। ये तो हो गई उनकी राजधानी और राजवंश। लेकिन इनको याद कैसे रखोगे, एक तो सबसे अच्छा तरीका मैप। ठीक, कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ो तो मैप ड्रॉ करके पढ़ो, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे ट्राइबल्स, चाहे उनके कल्चर्स। इससे चीज़ें क्या है, कौन कहाँ है, ये चीज़ें क्लियर रहती है। और छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर डालो हर चीज़ में बना के कि आपको सोचना ना पड़े कि कौन सी चीज़ क्या है, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर बहुत आसान बना देती है स्टडी को मैप जो है। ठीक है, तो ये है आपके, मैंने जो आपको बताया। अब देखो, जैसे कि अगर मैं इसको याद रखना चाहूँ तो कैसे याद रखूँगी। जैसे कि आरंग किसकी राजधानी है, राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजधानी है। ठीक, तो आरंग को मुझे कैसे याद रखना है कि राजधानी आरंग है और उसके वंश में कौन है, राजर्षि तुल्य। तो मैं इसको करूंगी आ और रा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, प्रिक आरा। मतलब आरा में मैं क्या लूंगी, आरा मुझे याद रहेगा। मतलब आरंग में किसकी राजधानी थी, राजर्षि तुल्य कुलवंश की। ठीक, दंडकारण्य नलवंश में थी, तो दंडकारण्य के लिए मैं क्या करूंगी, दनल। जैसे मैंने इसका द उठाया, इसका नल उठाया, क्या हो गया, दनल। मैंने इसका ट्रिक बनाया दनल। मतलब दंडकारण्य में किसका शासन है, नलवंश का, तो दनल। सारंगढ़ और संबलपुर में किसका है, सरपपुरी वंश। ठीक, तो सार, संबलपुर और सरपपुरी तीनों क्या है, स है। ठीक, सारंगढ़, संबलपुर और सरपपुर तीनों क्या है, स है। तो इस वे से भी इसको याद रखा जा सकता है। ठीक, सिरपुर में कौन है, पांडुवंश। ठीक, तो इसको कैसे लेंगे, सिपा। मैंने लिया सी और पा, सिपा। ये क्या है आपका, सिरपुर। ठीक, पाली में कौन है, बाणवंश, तो क्या हो गया, पाली में ये पा और बा। ठीक, पावा को आप कैसे याद रख सकते, एक पाली पर्व नाम का आपने त्योहार सुना है, जनजातियों में मनाई जाती है, उसी से याद रख सकते हो कि पा मतलब पाली और बाणवंश। क्लियर। चलिए अब हम इसके आगे जो है एक एक राजवंश को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, राजर्षि तुल्य कुल्यवंश। ठीक, ये क्या है, हमारा पहला छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश, राजर्षि तुल्य कुल्यवंश। ठीक, भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख से राजर्षि तुल्य कुल्यवंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इस राजवंश की जानकारी हमको किससे मिलती है, भीमसेन द्वितीय के कौन से अभिलेख, आरंग अभिलेख। भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख से जो है हमको क्या मिलती है, राजर्षि तुल्य कुल्यवंश की जानकारी मिलती है। ठीक, इस कुल में कौन कौन प्रमुख शासक थे, सुरा, दायित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक, ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 इसमें प्रमुख शासक थे। मेन शुरू में कौन है, सुरा, फिर उसके बाद दायित, विभीषण, भीमसेन। ये 4 को आपको याद रखने, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है, दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक, देखो इसको ट्रिक कैसे अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, दा, मतलब सुरा का क्या है, सु, दायित का द और विभीषण का भी का भी, तो शुद्ध विभि। ठीक, मैंने आगे 2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो द है, ठीक, उसका द्वितीय है और ये भी जो है उसका द्वितीय है। सु द
शुद्ध विभी यानी कि उसके बाद फिर आपका दाई द्वितीय भीमसेन द्वितीय है। ठीक, इनकी राजधानी क्या थी? आरंग। हमने पढ़ा ही था कि इसकी राजधानी क्या है? आरंग, राजर्षि तुल्य वंश की। ठीक, राजर्षि तुल्य वंश ने 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसने कब तक शासन किया? 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन किया और गुप्त वंशी अधीनता स्वीकार की थी। शासन 5वीं से 6वीं शताब्दी तक किया और इसकी जो है अधीनता किसने? गुप्त वंशी अधीनता स्वीकार की थी। ठीक, इसका प्रमाण किसमें है? गुप्त संवत का उपयोग इन लोगों ने, इसका प्रमाण हमको कैसे मिलता है कि इन्होंने गुप्त वंश का जो है अधीनता स्वीकार की थी, इन्होंने गुप्त संवत का उपयोग किया था। ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि इन्होंने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार की थी। वैसे ही ताम्रपत्र लेख जो है, इनके ताम्रपत्र लेख पर जो मुद्रा है उसमें कौन से उसमें किसका अंक है? अंकित हुआ गया है सिंह का अंक, सिंह को अंकित किया गया है ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, ताम्रपत्र जो मुद्रा है उसमें सिंह अंकित किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा राजवंश आता है पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश जो है उसका क्षेत्र कौन सा था? देवभोग। कौन सा था? देवभोग। देवभोग आपका कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। देवभोग कहाँ है आपका? गरियाबंद जिले। ठीक, शासक, इसमें शासक कौन था? सोमन्नराज। सोमन्नराज इनके शासक थे। पर्वत द्वारक वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से। ताम्रपत्र किसकी? राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। किसकी? पर्वत द्वारक वंश की। ठीक, इस वंश का जो शासक थे, इस वंश के जो शासक थे स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। किसके? स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे इस वंश के शासक। ठीक, ये तो हो गया पर्वत द्वारक वंश। हमने क्या देखा इसमें? इसके क्षेत्र, शासक, जानकारी और ये किस देवी को मानते थे वो देख लिया। ठीक, नेक्स्ट हमारा नल वंश। नल वंश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नल वंश है। नल वंश में एक चीज आपको ये दिखाऊंगी कि ये इसमें प्रमुख शासक, मतलब इसके जितने भी शासक रहे हैं ये उनका एक ये पूरा सीक्वेंस है कि कौन कौन से शासक नल वंश में रहे हैं। जैसे कि पहला शासक कौन थे? सिसुक, उसके बाद व्याघ्रराज, फिर वृषभराज, फिर वराहराज, फिर भवदत्त वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक, फिर स्कंद वर्मन, फिर स्तंभराज, फिर नंदराज, फिर आपका पृथ्वीराज, उसके बाद है आपका विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव, नरेंद्र थबल। ठीक, इनमें से जो है इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है व्याघ्रराज, ठीक, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन एंड आपका इसमें विलासतुंग। ठीक, एंड आपका लास्ट जो है नरेंद्र थबल। ये जो है हमारे नल वंश के अंतिम शासक रहे हैं नरेंद्र थबल। ठीक, नल वंश अगर हम देखें तो नल वंश का संस्थापक कौन है? सिशुक है। नल वंश का संस्थापक कौन? सिशुक। वास्तविक संस्थापक कौन? वराहराज। ये तो थे संस्थापक जिन्होंने राज्य को स्थापित कर दिया। वास्तविक संस्थापक मतलब कि एक बोलना चाहे तो मतलब अच्छे से शासन को जो है स्थापित करना, मतलब उसका विस्तार करना, उस समय उस शासनकाल को अच्छे से सुचारू से चलाना, ये किसने किया था? वराहराज ने। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। ठीक, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी जो है पुष्करी भोपालपट्टनम में थी या कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र। मतलब जैसे कि ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप है, मानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक, ये हमने मान लिया कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ये इधर पे साउथ एरिया के अपने बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र है। ठीक, दंडकारण्य क्षेत्र है। तो ये जो एरिया था ये आपका किसका था? नलवंशों का क्या है? शासक एरिया था। नलवंशी शासक इधर पे रहते थे और इनका कुछ जो है एरिया इधर उड़ीसा से लगा हुआ भाग भी था। उड़ीसा से लगा हुआ भाग भी इसमें कुछ शामिल था इनके शासन क्षेत्र में। ठीक, इनके क्षेत्र लिखी भी हूं मैं यहाँ पे कि दंडकारण्य इनका क्षेत्र रहा है। इनके टाइम पे कौन सी इनकी मुद्रा जो है, इनकी मुद्रा कहाँ से मिली है? इनकी मुद्रा जो है कोंडागांव से मिली हुई है। कोंडागांव में इनकी मुद्राएं मिली हुई है नलवंशी शासकों की। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रमुख शासकों के बारे में, हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना कौन? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं। ठीक, अपना क्या है? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज इनको जो है, व्याघ्रराज कहाँ पर शासन करते थे? दंडकारण्य क्षेत्र में। आपको पता ही होगा जैसे कि समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो है दंडकारण्य क्षेत्र से गुजरते हुए साउथ के एरिया में आगे उसने बढ़ा था। ठीक, तो ये जो है समुद्रगुप्त ने जो है किनको हराया? व्याघ्रराज को। समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराया और व्याघ्रराज को हराने के उपलक्ष्य में ही जो है उसने क्या है? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। नेक्स्ट
वृषभराज। वृषभराज ने क्या किया? वृषभराज ने जो है इनके टाइम पे कोई खास काम नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता का अच्छे से संचालन हो रहा था। ओके। वराहराज। वराहराज एक इम्पोर्टेंट शासक है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक वास्तविक शासक था। इसने जो है सत्ता को जो है और भी ज्यादा विस्तारित किया, अपने जो है एरिया को और विस्तार किया। ओके। इनकी जो मुद्रा है, वराहराज की मुद्रा जो है अडेंगा से मिली है। ये अडेंगा कहाँ है आपका? कोंडागांव जिला। ठीक। भवदत्त वर्मन ने क्या किया? भवदत्त वर्मन का जो है कहाँ से हमको इसकी मतलब जानकारी मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेखानुसार, मतलब रिद्धिपुर जो अभिलेख है, रिद्धिपुर अभिलेख है, उससे जो है हमको भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है। ये मिलती है इसमें जानकारी कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन, जो कि एक वाकाटक नरेश था, ठीक है, नरेंद्र सेन कौन था? एक वाकाटक नरेश था। इसको जो है किसने हराया? भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया। ओके। एंड आगे उसने क्या किया? उसकी राजधानी नंदीवर्धन को उसने तहस नहस कर दी, हराया भी, प्लस इसकी राजधानी को इसने क्या किया? नंदीवर्धन, किसकी राजधानी थी? नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन को जो है इसने तहस नहस कर दिया। ओके। नेक्स्ट अपना शासक क्या है? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक को देखते हैं। अर्थपति भट्टारक, इनका जो है हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। ठीक। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। ठीक। इनके बारे में क्या कहा गया है? इनके बारे में ये कहा गया है कि जो पृथ्वीसेन थे, कौन? पृथ्वीसेन जो वाकाटक नरेश है, ठीक, वो क्या है? किनको हराया था? अर्थपति भट्टारक को हराया था। पृथ्वीसेन ने किसको हराया? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक अपने कौन है? नलवंश से शासक है। ठीक। इनको हराया था और इनकी राजधानी जो थी, अर्थपति भट्टारक की जो राजधानी थी, उनको जो है इन्होंने तहस नहस कर दिया था। वैसे ये बताइए कि अर्थपति भट्टारक की राजधानी क्या थी? अर्थपति भट्टारक की राजधानी जो थी पुष्करी थी। ये अर्थपति जो भट्टारक है, इनकी जो राजधानी है वो क्या थी? पुष्करी। पुष्करी इनकी राजधानी थी। ठीक है। उनको इन्होंने तहस नहस कर दिया था। ओके। नेक्स्ट स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन का क्या है? स्कंदवर्मन का अच्छा काम ये था कि उसने पुष्करी को पुनः बसाया। जो यहाँ पे इस पृथ्वीसेन ने जो है इनकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था, उसको पुनः किसने बसाया? स्कंदवर्मन ने बसाया। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज है तो पृथ्वीराज ने क्या, पृथ्वीराज के लिए विशेष क्या है आपका स्पेशल कि ये विरूपाक्ष रूप, भगवान शिव के जो विरूपाक्ष रूप है उनके अनुयायी थे। ओके। नेक्स्ट क्या कौन है अपना? विलासतुंग का उल्लेख किसमें मिलता है? राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख में मिलता है इनका उल्लेख, जो 700 से 740 ईस्वी का है। ठीक। ये जो है आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सी मंदिर? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। कब? 7वीं से 8वीं शताब्दी में। वैसे इनकी एक अच्छी विशेषता क्या है आपके विलासतुंग जी की? विलासतुंग की विशेषता ये थी कि ये भगवान विष्णु के उपासक थे। ओके। नरेंद्र थबल। नेक्स्ट कौन है? नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल हमारे कौन है? ये जो है नलवंश के अंतिम शासक है। नरेंद्र थबल जो है नलवंश के अंतिम शासक। ठीक। ये तो पूरे कौन हो गए आपके? नलवंशी शासक, जितने भी शासक थे, जिनमें से प्रमुख शासक को हमने क्या किया यहाँ पे? स्टडी किया। नेक्स्ट आप लोग का ये जो है नलवंशी शासक में ये मेन चीज़ें मैंने शासक कंप्लीट करा दिया। इनके कुछ और भी कुछ फैक्ट्स हैं, 1-2 लाइन के, मैं वो आपको बताती हूँ। देखो, सोने के सिक्के चलवाने वाले राजा नलवंशी शासक कौन कौन से हैं जो सोने के सिक्के चलवाए हैं? वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक। ओके। अगर हमको इसे याद रखना है कि नलवंशी शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए हैं, तो मैं जो है एक अपने हिसाब से एक ट्रिक है, जैसे कि एक बोल सकते हैं वैभव के लिए अर्थ। वैभव के लिए अर्थ, अर्थ मतलब आपको पता ही है कि अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, धन। ठीक। उसी की तो हमको किसके लिए पैसा चाहिए? वैभव के लिए। ठीक। तो व से अपना क्या ले लिए? व से ले लिए वराहराज। ओके। एंड भव से हमने ले लिया भवदत्त को ले लिया। के लिए मतलब अब किसके लिए? अर्थपति के लिए। तो अर्थ से हमने अब ले लिया अर्थपति। तो हमारा ट्रिक क्या हुआ? वैभव के लिए अर्थ। तो उससे आप समझ सकते हो कि वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, इन लोगों ने क्या है? सोने के सिक्के चलवाए। ओके। नेक्स्ट प्रमुख ताम्रपत्र। प्रमुख ताम्रपत्र में क्या है आपका? रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है? भवदत्त वर्मन का। ठीक। रिद्धि भव। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किनका है? अर्थपति भट्टारक का। ठीक।
केसरी और अर्ध। पंडिया पाथर, ताम्रपत्र किनका है? भीमसेन द्वितीय का, भीमसेन द्वितीय का है। ओके, ये तीनों क्या है आपका? ताम्रपत्र है, ये तीनों आपका ताम्रपत्र है। ओके, एंड ब्राजीम शिलालेख किसका है? विलासतुंग का है। पोड़ागढ़ शिलालेख किनका है? स्कंदवर्मन का है। ये दोनों क्या है आपका? शिलालेख है। ये क्या आपका? शिलालेख। ओके दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। ओके, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और